हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल लोअर टू हायर स्टडी में। तो दोस्त, आज आप लोग देख रहे होंगे कि चैप्टर 5.1 का आज मैं चैप्टर लेकर के खुद आ गया हूं और इसमें आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम पहले ही वीडियो में बता दिए हैं और उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा और वहां पर जाकर के आप लोग पहले कॉन्सेप्ट देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट रहेगा नहीं तो आप लोग को समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। और उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बता दिया हूँ, जो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां पर जाकर के आप लोग उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम नियत किराया का क्या होता है ना, कि जब पहला बार कहीं पे जा रहा है, ठीक है, प्रथम किलोमीटर, देखिए हम बताया था उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया गया कि प्रथम पद को हम लोग ए से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे तो कह रहा है ना कि जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है सॉरी अगर वहां पे पहला किलोमीटर जब वो बढ़ेगा तो उसको 15 रुपया पहले देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला किराया तो मेरा क्या हो जाएगा, 15 रुपया पहले तो देना पड़ेगा ना। तो पहला किराया हम लिख दिए 15 रुपया। उसके बाद क्या कह रहा है कि अब जैसे ही किलोमीटर बढ़ेगा, 1 किलोमीटर बढ़ेगा तो फिर 8 रुपया लगते चल जाएगा, ठीक है। तो पहला किराया हमको हो गया 15, तो दूसरा किराया मेरा कितना लगेगा दोस्त, अगर दूसरी किलोमीटर पर किराया, यहाँ पे देखिए लिख देते हैं दूसरी किलोमीटर पर किराया। उसी तरह पहला में लिख रहे कि पहले किलोमीटर पर किराया, दूसरी किलोमीटर पर किराया। तो दूसरी किलोमीटर पर किराया कितना लगेगा, 15 रुपया तो पहले देना पड़ेगा और उसके बाद 8 रुपया बढ़ते जा रहा, तो 15 कितना आ गया, 23 रुपया, ठीक है। फिर तीसरी किलोमीटर पे किराया कितना आ जाएगा, तीसरी किलोमीटर पे किराया तो बस 23, ये 23 जोड़िए ना, तो फिर 15 में 8 फिर 8 जोड़िए, तो क्या जोड़ के तो आ गया ना 23 यहाँ पे, तो 23 प्लस फिर 8 जोड़ेंगे तो 8 दिन कितना आ गया, 31। बस 3 काफी है, एपी में निकालने के लिए 3 काफी होता है, क्योंकि 3 से ज्यादा ले सकते हैं लेकिन 3 से कम नहीं रखिएगा। तो 3 हम यहाँ पे निकाल लिए हैं, एक आया 15, एक आया 23 और एक आया मेरा 31। तो चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए आप लोग को बताया गया है, ठीक है, बताया गया, लेकिन फिर भी यहाँ देख लिए, बता देता हूँ। पहले यहाँ पे दिया हो 15, फिर है 23 और फिर है 31 और कहा गया कि एपी में है कि नहीं। तो देखिए एपी में चेक करने के लिए हम दोनों का डिफरेंस पहले चेक करते हैं। तो डिफरेंस चेक करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं। तो यहाँ पे डी हमको निकालना है, तो 23 में से 15 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं तो घटाइए 8 आ गया, फिर डी निकालिए, फिर D1 हो गया, D2 निकालिए, तो 31 में से 23 घटाइए तो 8 होगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे डी का वैल्यू सेम आ रहा है। जब डी का वैल्यू सेम आ जाए तो क्वेश्चन जो आपका एपी में दिया गया है, समझ में आ रहा है ना। देखिए दोस्त, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम 5 चैप्टर का दे दिए हैं स्टार्ट करने से पहले चैप्टर, तो इसका वीडियो पहले आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ पे कह क्या रहा है कि जो भी बेलन में हवा है ना, जब एक बार पंप करते हैं तो जो इसमें हवा है उसका 1/4 भाग क्या होता है, बाहर निकल जाता है जब उसमें हम लोग पंप करते हैं। तो पहले तो हमको पता है नहीं कि उसमें हवा है कितना, तो सबसे पहले हम उसको मानेंगे कि माना कि बेलन में हवा कितना है दोस्त। तो यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि हमने मान लिया है कि माना कि बेलन में हवा की मात्रा कितना है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे 1, x, y कुछ भी मान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या करा, मैंने तो 1 मान लिया। अब देखिए बारे बारे क्वेश्चन से कहेंगे कि जो भी शेष हवा इसमें रहेगा ना, उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है, जो भी शेष हवा बचेगा। तो बेलन में हवा की तो मात्रा 1 है। अब दूसरी बार में बेलन की जब पंपिंग दूसरी बार कर रहे हैं तो उसमें हवा कितना बचेगा, तो दूसरी बार में हवा कितना बचेगा, पहले तो उसमें मात्रा कितना था, 1 था, और इसी का 1/4 भाग बाहर निकलता है, इसी का 1/4 भाग। तो 1 का 1/4 भाग निकालेंगे तो क्या होगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1/4 ही बचेगा ना, यानी कि इतना ही भाग बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे 1/4 को क्या करेंगे, फिर से हम घटाएंगे, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3/4
4, यानी कि दूसरी बार 3/4 भाग बाहर निकलेगा। चलिए उसके बाद तीसरी बार जब हम पंपिंग करते हैं तो तीसरी बार में जो भी शेष हवा बचेगा वो फिर निकल जाएगा। शेष हवा बचेगा वही, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, शेष हवा बचेगा वही बाहर निकल रहा है। तो तीसरी बार शेष हवा क्या बचेगा, तो देखिए तो दूसरी बार में तो शेष हवा बचा, अब यही इसी का ना 1/4 भाग बाहर निकलेगा, इसी का 1/4 भाग बाहर निकलेगा। तो पहले तो 3/4 लिख देंगे और इसी का जो शेष बच रहा है ना उसी का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो शेष क्या बच रहा है, 3/4 बच रहा है, यानी कि 3/4 का 1/4 भाग फिर क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है। तो 3 में 1 से गुना करेंगे 3 और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16, यानी कि 3/16 भाग आपकी बाहर निकल जा रहा है। चलिए इसको अब कीजिए, तो 16 एलसीएम ले ली तो 12 - 3 यानी कि कितना बचेगा, 9/4। इसको 9/4 9/16 9/16, तो 9/16 को हम लोग 3/4 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई तो दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को चेक भी करना है कि एपी में है कि नहीं। तो देखिए एपी में चेक करने के लिए कम से कम 3 या 4 बार निकालते हैं, लेकिन कम से कम तो 3 बार होना चाहिए। ठीक है, 3 बार जो टर्म होगा ना 3 बार टर्म निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हम ले लेंगे, जो प्रथम जो एक सूर्य मान हुई तो ए का वैल्यू हो गया। और चलिए उसके बाद अब लिखते चलेंगे, सॉरी पहले एपी ग्रुप में लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। अब चेक कर लीजिए कि एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, ठीक सेकंड टर्म में से फर्स्ट को हम घटा देंगे। तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, तो डी निकालना है ना, तो 3/4 में से 1 को घटाइए, 1 में से नहीं घटाइएगा 3/4 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 - 4/4, यानी कि बचेगा -1/4। ठीक है, चलिए एक और निकाल लेते हैं, 9/16 में से 3/4, 9/16 में से 3/4 को क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी घटाते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 16, ये बचेगा 9 - 12, देखिए -3/16। तो देखिए यहाँ पे डी का मान निकालना तो कुछ और आ रहा है, यहाँ पे डी का मान निकालना तो कुछ और आ रहा है। जब दोनों अलग अलग रूप में आए तो वो जो दिया गया क्वेश्चन जो है एपी में नहीं है। ठीक है, अगर डी का मान सेम आ जाता तो एपी में होता, लेकिन डी का मान जब सेम ना आए तो एपी में नहीं हुआ। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया। कह रहा है कि अगर 1 मीटर खुदाई करते हैं हम कुआं तो उसका लागत 150 रुपया है, और बाद में जब प्रत्येक मीटर बाई मीटर खुदाता है तो उसका 50 रुपया खाली बढ़ते जाता है। अगर मान लीजिए कि अभी हम खोदें 1 मीटर खोदे तो 150 रुपया लगा, दूसरी मीटर जब खोदेंगे तो बस उसमें 50 बढ़ते जाएगा, 150 नहीं बढ़ेगा। बस शुरू में जब खोदे थे तो 150 लगा, लेकिन जब हम खोद रहे हैं बार बार अब खुदाएगा तो 150 में 50 रुपया जुटेगा, तो 200, फिर 200 में 50 जुटेगा, यानी 250। इसी तरह 50 सिर्फ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो पहली खुदाई में लागत कितना है, देखिए पहली खुदाई में लागत यहाँ पे लिखिए, पहली खुदाई में लागत। तो पहली खुदाई में लागत तो यहाँ मानेंगे कुछ नहीं, क्योंकि पहली खुदाई का तो लागत दिया हुआ है, कितना है 150 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ सबका हम लागत बारी बारी से लिख दिए हैं, लेकिन कितना खर्च होगा आप लोग को हम बताएंगे। पहले लिख दिए दूसरी खुदाई में लागत कितना लगेगा, तीसरे में क्या लगेगा, चौथे में क्या लगेगा। तो दूसरी खुदाई में लागत कितना लगेगा, पहले तो आपको 150 लगेगा ही लगेगा, और दूसरी खुदाई के तो उसमें फिर 50 रुपया आपको बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका क्या रुपया टोटल हो गया, आपका टोटल हो गया यहाँ पे टोटल 200 रुपया। ठीक है, जब अगला खुदाई किया तो फिर 50 बढ़ा, तो 200 तो पहले जुट ही जाएगा और 50 फिर लगा, यानी कि तीसरी खुदाई में उसको कितना लग जाएगा 250। चौथा खुदाई करेगा तो कितना होगा, तो ये 250 आगे आ जाएगा। अब 50 रुपया आओ तो जुट गया ना, तो कितना हो गया टोटल आपका 300 रुपया। यही बारी बारी से खोदिएगा तो आपका 50 रुपया बढ़ते जाएगा। तो बस अब चेक करना है कि क्वेश्चन जो दिया गया एपी में है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले इसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो भी मेरा बारी बारी से निकला है। तो पहले है 150, फिर है 200, फिर है 250 और फिर है 300। ये आपका तो बारी बारी से हम एपी के रूप में जो था इसको हम लिख दिए। अब चेक कीजिए कि एपी के रूप में है या नहीं। तो एपी के रूप में चेक करने के लिए सबसे पहले हमको डी का मान निकालना बहुत जरूरी है। तो हम डी का ही मान से पता करेंगे कि वो एपी में है या नहीं। चलो D1 निकालते हैं। ठीक सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो 200 में से 150 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 50 बचेगा। फिर D2 निकालिए, 250 में से 200 को घटाएंगे 50 बचेगा। फिर D3 निकालिए, 300 में से 250 को घटाएंगे तो 50 बचेगा। देखिए आपका डी का मान सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। जब डी का मान सेम आ जाए तो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है एपी में है। ठीक है, एपी में है, समझ में आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन 4 देखिए क्या लिखा हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 1,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ की जो 1,000 रुपया किसी और से लेता है, देखिए किसी और से हम पैसा लेते हैं कर्ज के रूप में, तो जो हमको पैसा देता है वो मेरा क्या होता है, मूलधन होता है, ठीक है। और 8% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि कितना का सूद से वो हमको दिया है, इसमें नहीं लोग बोलता है कि 2 रुपया के हिसाब से देंगे, 3 रुपया के हिसाब से देंगे, वही प्रतिशत में दर होता है, तो दर आपका दिया हुआ है। और वार्षिक दर से यहाँ पे 1 वर्ष का इतना लगेगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 1 वर्ष के अनुसार इतना लग रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना हमको जमा करना पड़ेगा। इन टोटल जब चक्रवृद्धि ब्याज कितना मेरा हो जाएगा, जितना साल में हम जमा करेंगे। तो चलिए प्रथम देखिए, अब इसका एक फार्मूला आप लोग जान जाइए। फार्मूला क्या होता है मिश्रधन का, जो मिश्रधन होता है जिसको अमाउंट से हम लोग दर्शाते हैं, तो मिश्रधन का फार्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बटा 100 इसका पावर n। ये मिश्रधन आपका है। P का मतलब मूलधन हो गया, R का मतलब रेट यानी दर हो गया, और n का मतलब जो समय दिया होता है। तो यहाँ पे पहले प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना देना पड़ेगा, जो पहला साल का जो अंत हो जाएगा उसमें सूद मेरा बढ़ के कितना आ जाएगा। मिश्रधन किसको कहते हैं कि जो हम किसी से पैसा लिए और पैसा लेने के बाद जो मेरा सूद हो गया वो दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद जो वापस करेंगे उसी को कहते हैं मिश्रधन। मान लीजिए कि किसी से हम 1,000 रुपया लिए और उसका 1 साल में सूद मेरा हो गया 500 रुपया सूद हो गया, तो उसको हम 1500 जब लौटाएंगे तो हम मिश्रधन सहित लौटा दिए, ठीक है। तो यहाँ पे प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा, तो फार्मूला पर सेट कर दीजिए P, तो P आपका है 10,000, तो 10,000 यहाँ पे कर देंगे इंटू 1 प्लस R, तो R आपका कितना 8 है, तो 8 हो जाएगा। अब बटा कितना फ्रेंड 100, एन कितना, तो पहले तो प्रथम एन की प्रथम साल है, यानी कि एन आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 बटा 100, आपकी दूसरी साल पे पहुंच गए तो एन का मान कितना हो जाएगा 2। तीसरे वर्ष में जाएंगे तो 10,000 1 प्लस 8 बटा 100, और इसका पावर कितना 3, यानी तीसरा साल में पहुंच गए। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि पूछ रहा था कि एपी में है कि नहीं, तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है एपी में नहीं है। क्यों नहीं है आप लोग को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए अगर इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो 108 बटा 100 अंदर बचेगा, लेकिन इसको अंदर सोल्यूशन करेंगे तो 108 बटा 100 तो होगा, या इसका फिर स्क्वायर करना है, सोचिए कहाँ चल जाएगा। फिर ये भी 108 बटा 100 तो होगा, लेकिन क्यूब हो जाएगा, देखिए कहाँ तक चल जाएगा। और जब दूसरा में से पहला को हम घटाएंगे तो कभी भी दोनों सेम डी का मान नहीं आएगा, ठीक है। करके आप लोग देख लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसी चलते मैं यहाँ पे नहीं बता रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में कीजिएगा कि नहीं समझ में आया, तो हम फिर से बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग ये कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये पे में आपका नहीं आएगा। तो चलिए ये फर्स्ट का 4th क्वेश्चन से आप सेकेंड का क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन सेकेंड का प्रथम क्वेश्चन देखिए 5.1 में ही हम बता रहे हैं कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी दिया गया। देखिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट में सब कुछ बता चुके हैं कि ए का मान क्या होता है, डी का मान क्या होता है। ये भी क्वेश्चन हम आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में दे चुके हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग वहां पे जा करके जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे पहले देखिए बता देते, फिर भी ए का वैल्यू 10 जो प्रथम पद होता है उसको ए बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन था कि 150, 200, 250, 300, तो यहाँ पे जो आपका 150 हो गया आपका प्रथम पद हो गया, और प्रथम पद को ए से दर्शाते हैं, ठीक है। और डी क्या हो जाएगा, तो ठीक सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, चाहे बड़ा रहे या छोटा रहे, सेकंड वाला में से हमको घटाना है, फिर इसको से घटाएंगे, फिर इसको से घटाएंगे। तो जो डी का वैल्यू देखिए आप आ रहा है ना 50 डी का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए का मान 10 है, डी का मान भी 10 है, तो प्रथम 4 पद लिखना है। यानी कहने का मतलब A1 दिया हुआ है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है, ठीक है। तो देखिए A2 को हम लोग लिखेंगे A प्लस डी। ये कैसे हुआ तो देख लीजिए, थोड़ा सा बताते हैं, क्योंकि बेसिक में भी दिया गया था। ए को ए लिखना और डी को डी लिखना है। जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया रहेगा उससे एक यहाँ पे कम रखना है, तो 2 में से 1 गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। यहाँ पे देखिए A3 है तो पहले ए को ए लिखेंगे, प्लस को प्लस लिखेंगे, डी को डी लिखेंगे, और यहाँ 3 है ना, 1 कम कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। A4 है तो ए को ए लिखेंगे, डी को डी लिखेंगे, यहाँ पे 4 था तब कितना है पे 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब बस इसमें वैल्यू को आपको पुट करना है। ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू भी 10, तो 10 10 कितना हो गया 20। ए का वैल्यू 10 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू 10, तो 10 गुना का 20 और 20 और 10 30 हो जाएगा। ए का वैल्यू 10 प्लस 3 गुना 10, तो 10 3 30 और 10 कितना होगा 40। तो देखिए फ्रेंड्स यही मेरा 3 और टर्म, यहाँ पे 3 का एक टोटल मिला के यहाँ पे 4 को टोटल हमको निकालेगा। इसका बी क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, लिख लेते हैं।
A-2 D0, बस वही निकालना है। A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, बस यही 3 को तो निकालना है। तो A2 को क्या लिखेंगे, A+D, A3 को क्या लिखेंगे, A+2D, A4 को क्या लिखेंगे, A+3D। अब देखिए ये आता कैसे, ये फार्मूला कहाँ से हुआ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे फार्मूला से बताया गया है, और नहीं तो फिर 5.2 में आप लोग को ये देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जब बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्यों आप इसका वीडियो हम बना ही चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को भी सहायता पूरी तरह मिल जाए। A+D, तो A का वैल्यू -2 और D का वैल्यू 0, -2 हो जाएगा। A का वैल्यू -2 प्लस 2 गुना 0, तो 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0, तो ये बचेगा -2 ना। A+3D, तो A का मान -2 प्लस 3 इंटू 0, ए भी आपका कितना आ जाएगा, -2। तो आपका यहाँ पे भी 3 को टर्म निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि A का वैल्यू 4 है और D का वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे भी A2 निकालिए, A3 निकालिए और A4 निकालिए। तो A2 निकालेंगे दोस्त तो A+D हो जाएगा, A3 निकालेंगे तो A+2D होगा, A4 निकालेंगे तो A+3D होगा। वैल्यू भरेंगे तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू 4 प्लस और ये माइनस, तो -3 होगा, तो 4 प्लस -3, 4 में से 3 गया तो 1। फिर है A 4 प्लस 2 गुना D का मान -3, तो 4 - 6, तो आपका कितना हो जाएगा, -2। 4 का मान A का मान 4 प्लस 3 गुना -3, तो 4 -9, यानी आपका आ जाएगा -5, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, ठीक है ना, तो इसको 2 और लेकर बनाता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि A का मान -1, D का मान 1/2। तो चलिए हमको तो 2 टर्म निकालना, बस A2 निकालना, A3 A4, तो A2 निकालिए, यानी A2 निकालने के लिए A+D होगा, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना है, -1, और D का वैल्यू कितना है, 1/2, दोनों को जोड़ेंगे ना, A+D है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, जिधर गैप है उधर गुना कर देंगे, 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2, 2 में 1 से गुना करेंगे -2, अब +1 है तो +1 रखिए बटा 2, यानी फिर से हम घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -1/2, ठीक है। चलिए A3 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A+2D, A का वैल्यू -1 प्लस 2 गुना D का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया तो -1 प्लस 1, तो आपका कट के आ जाएगा कितना फ्रेंड्स, 0। चलिए A4 निकालेंगे तो A+3D, A का वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो ये बचेगा -1 प्लस 3/2, तो ये आपका हो जाएंगे 2, एक कम यानी कि 1/2 बचेंगे, ठीक है। तो आपका ये था और 2 का एक आखिरी क्वेश्चन है कि A का मान -1.25 और D का वैल्यू -0.25, यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे भी A2 निकालेंगे, तो A2 के लिए A+D हो जाएगा फ्रेंड्स। तो A का वैल्यू -1.25 और D का वैल्यू, यहाँ पे तो प्लस रहेगा और ये माइनस दिया हुआ, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट माइनस हम लोग कर देते हैं। अब -1.25 में से -0.25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1.50, ठीक है। ओ -1, ठीक है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो जुटेगा, हम जोड़ लिए, यहाँ बोल रहे हैं कि घटेगा तो घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो दोनों जुट गया। फिर चलिए A3 निकालेंगे, तो A3 के लिए A+2D, तो A का वैल्यू -1.25 और ये प्लस है और यहाँ पे दिया, चलिए प्लस है तो प्लस लिखिए, पहले आपको बता देते हैं, और 2 गुना और D का वैल्यू कितना, -0.25, यही है ना। अब यहाँ पे देखिए तो -1.25 प्लस माइनस माइनस हो गया, और 0.25 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो आपका बनेगा 0.50, और माइनस माइनस प्लस हो गया, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 50 और 25 75, यानी कि -1.75 हो जाएगा। चलिए A4 एक और निकाल लेते हैं, A4 तो A+3D, तो A का वैल्यू -1.25 और +3 इंटू -0.25, इसका कितना हो जाएगा, -1.25 -0.75, इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, घटेगा नहीं ना, माइनस में पहले जुड़ जाएगा फिर ना, तो 25 और 75 100, यानी कि 1 और 1 -2 आपका ये हो जाएगा। तो प्रथम 4 पद आप लोग को हो गया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन था, 5 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे क्या कह रहा है कि सिर्फ प्रथम पद निकालना है और सार बंतर निकालना है, A निकालना है और D निकालना है।
तो देखिए ए निकालेंगे किसको, ए तो आपको बताया कि जो प्रथम टर्म रहेगा, फर्स्ट टर्म रहेगा, उसको ए बोलते हैं। तो ए का तो वैल्यू 3 आ गया, इसमें ए का वैल्यू कितना आ जाएगा -5, तो ए तो आराम से निकलेगा। डी का वैल्यू निकालने के लिए ठीक सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है, तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बच गया, -2 बच गया। फिर डी निकालेंगे तो -1 में से इसको घटाएंगे, -1 में से घटाएंगे फिर 1 को, तो ये आपका -2 हो जाएगा। फिर डी निकालेंगे तो -3 में से 1 घटाएंगे, -3 में से कितना, 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। -3 में से -1 को घटाना है ना, -3 में से घटाना है किसको, -1 को, तो माइनस में से प्लस हो जाएगा, यानी आपका -2। देखिए डी का मान सबसे में आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए डी यहाँ पे भी निकालिए, तो ए का मान तो लिख दिया, डी का मान -1 में से घटाएंगे किसको, -5 को, तो माइनस और माइनस +5 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। फिर डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से इसको घटाएंगे, 3 में से घटाएंगे किसको, -1 को, तो है माइनस, सॉरी तब बनेगा तो प्लस हो जाएगा। देखिए एक थोड़ा सा आगे लेके चल गए, प्लस हो जाएगा 1, तो 3 है 4। फिर डी का मान निकालेंगे तो 7 में से 3 को घटाएंगे तो आपका कितना आ गया, 4 आ गया। तो आपका डी का वैल्यू सेम आ रहा है ना सब, डी का वैल्यू सेम आ रहा है यहाँ पे। अब चलिए क्वेश्चन थर्ड में क्या दिया गया है कि 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू तो आप लोग समझ रहे होंगे कि 1/3 है, और डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ठीक सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए, एकदम आराम से घटाइए, कितना बचेगा, 3 एलसीएम हो जाएंगे, तो 5 में से 1 गया तो 4, क्योंकि एलसीएम सेम रहता है तो ऊपर में सेम घट जाता है, जोड़े लगा है तो जुड़ जाएगा। फिर डी का वैल्यू है तो 9/3 में से घटाएंगे किसको, 5/3 को, ठीक है, आगे वाला घटाना है, याद रखिएगा। तो एलसीएम 3 होगा, तो 9 में से 5 गया तो ये भी 4/3। फिर डी का वैल्यू तो 13/3 में से 9/3 को घटाएंगे तो ये भी आपको कितना बचेगा, 4/3 बचेगा, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन 4 ले लेता हूँ। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, और यहाँ पे निकालना है ए और डी का मान। तो ए का तो वैल्यू 0.6 और डी का वैल्यू ठीक इसमें से घटाइए, 1.7 में से 0.6 को आप लोग घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा, ठीक है। फिर डी का वैल्यू निकालिए तो 2.1 में से 1.7 को घटाएंगे, फिर 1.1 बचेगा। फिर डी निकालिए तो 3.9 में से 2.8 को घटाएंगे तो ये भी 1/1.1 बचेगा, ठीक है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन का आपको 4 क्वेश्चन था, 4 आप लोग देख लीजिए यहाँ पे है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इसका सार अंतर चेक करना, अगर जो एपी में रहेगा तो एपी में रहने के बाद उसको 3 वो टर्म और हम लोग को लेकर के बढ़ाना है। तो चलिए क्वेश्चन आप लोग के सामने देख सकते हैं कि 2, 4, 8, 16 ये दिया हुआ ना। तो पहले क्या रहा था कि एपी में रहेगा उसी का 3 और टर्म लिखना, 3 टर्म को और बढ़ा देना है। तो पहले चेक कीजिए कि एपी में है कि नहीं, एपी में रहेगा तब ना। तो एपी में चेक करने के लिए क्या करेंगे, डी का मान मेरा सेम आना चाहिए, जब डी का मान सेम आ जाएगा तो एपी में रहेगा। तो चलिए पहले तो ए का मान हो जाएगा 2, डी का मान कितना हो जाएगा 4 - 2, यानी कि आपका डी का मान 2 आ रहा है। फिर डी का मान निकालेंगे तो 8 में से 4 घटेगा, यानी कि 8 में से 4 गया तो 4। फिर डी का मान निकालें तो 16 में से 8 घटा 8। देखिए डी का मान सब अलग अलग आ रहा है ना, यानी कि एपी में नहीं है, तो इसको 3 टर्म हम नहीं बढ़ाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लेते हैं, 2, 5, 2, 3, 7/2 ऐसे क्वेश्चन है, इसको पूछ रहा है। तो देखिए ए का मान 2, डी का मान 5/2 में से 2 को घटाइए तो ये आपका 1/4 बचेगा। फिर डी का मान निकालिए, 3 में से घटाएंगे 5/2 को तो 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1 यहाँ पे 2 बचेगा ना, 1/2 यहाँ पे भी आ गया। फिर डी का मान निकालिए तो 7/2 में से 3 को घटाएंगे तो 3 दूना के 6, तो 7 में से 6 गया तो 1/2, ये भी इनका घटा हुआ है, आप लोग कर लीजिएगा। तो डी का मान यहाँ पे भी सेम आ गया है। अब देखिए यहाँ पे डी का मान सेम है तो तब 3 टर्म और बढ़ाना है, तो 3 टर्म को हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। तो देखिए कौन कौन लिखा है, 1, 2, 3, 4 को दिया हुआ है, यानी कि हमको A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है, क्योंकि 4 तक तो दिया हुआ है। तो A5, A6 और A7, क्योंकि देखिए यहाँ 3 और पद लिखना है, 3 को और बढ़ाना है। तो A5 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप लोग तो समझ रहे होंगे कि A + 4D। तो A का मान 2 + 4 गुना, और डी का वैल्यू कितना आ गया 1/2, तो 2 दूनी के 4 कट गया, तो 2 और 2 कितना हो गया फ्रेंड्स, 4 आ गया। A5, A6 देखिए तो A + 5D हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 2 + 5 × 1/2, तो कितना हो जाएगा 2 +
5/2। इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तब 2 दूनी 4 इन 5 और 9/2 आ जाएगा। ए 7 निकालिएगा तो a + 6d यानी a का वैल्यू 2 + 6 गुना 1/2 तो 2 × 6 यानी 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। तो फ्रेंड्स यही आपका 3 टर्म और निकल गया। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। -1/2 -3.2 -5.2 और -7.2 ये देखिए एपी में है कि नहीं। तो चलिए ए का मान तो -1/2 लिख देते हैं। डी का मान कितना होगा -3.2 में से घटाएंगे -1.2 को, घटाना है -1.2 को तो माइनस में तो प्लस बन जाएगा तो 1.2 हो जाएगा। यानी घटाइए तो आपको कितना बचेगा सिर्फ -2 बचेगा। ठीक है, फिर डी का मान निकालिए तो -5.2 में से घटाएंगे किसको, इसको, तो ये फिर घटेगा, ये भी घटा होगा चिन्ह तो प्लस हो गया यानी प्लस कितना हो जाएगा 3.2 तो ये भी घटेगा तो -2 आ रहा है। फिर डी का वैल्यू निकालेंगे तो -7.2 में से घटाएंगे -5.2 को तो प्लस बन जाएगा 5.2। इसको भी घटाएंगे तो आपको -2 आ। देखिए आपका डी का मान यहाँ पे भी सेम आ रहा था यानी एपी में है। जब ये एपी में है तो आप लोग को यहाँ पे 3 टर्म यानी कि 3 टर्म और बढ़ाना है तो 1 2 3 4 दिया हुआ है यानी कि a5 निकालेंगे, a6 निकालेंगे और a7 निकालेंगे। a5 निकालने के लिए a + 4d, a5 निकालने के लिए a6 निकालने के लिए a + 5d और a7 निकालने के लिए a + 6d। अब बस वैल्यू की यहाँ पे a का वैल्यू -1/2 प्लस 4 गुना d का वैल्यू -2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1/2 प्लस -8 यानी कि -1.2 में -8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स -9.2 हो जाएगा। सेकंड देखिए -1/2 प्लस 5 × -2 तो -1/2 1.2 -10 यानी कि हो जाएगा कितना 11 होगा ना, -11.2 हो जाएगा। इसको कीजिए -1.2 प्लस 6 × -2 तो -1/2 -12 यानी 12 13.2 यानी कि आपका 3 वो निकाल के कंप्लीट आ गया। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है इसको भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी चलते हैं। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा -10, ए का वैल्यू -10, डी का वैल्यू चेक कीजिए तो -6 घटाएंगे किसको -10 को तो प्लस हो जाएगा तो 4 हो गया। फिर डी का वैल्यू निकालिए तो -2 में घटाएंगे -6 को तो प्लस बन जाएगा, ये भी तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर डी का वैल्यू निकालेंगे तो 2 में से घटाना है -2 को तो +2 बन जाएगा यानी कि 4। डी का वैल्यू यहाँ पे भी सेम आ रहा है तो इसको भी एपी के रूप में लाएंगे तो 1 2 3 4 दिया हुआ है यानी a5 निकालना है, a6 निकालना और a7 निकालना है। a5 निकालिए यानी a + 4d, a का वैल्यू -10 प्लस 4 गुना d का वैल्यू 4 तो -10 प्लस 16 यानी कि हो जाएगा आपका 6। a6 निकालिए यानी a + 5d, a का वैल्यू -10 प्लस 5 गुना 4 तो -10 प्लस 20 यानी कि आपका आ जाएगा यह 10 आ जाएगा क्योंकि 4 का अंतर है ना तो सब 4 का ही डिफरेंस आएगा। a + 6d यानी -10 प्लस 6 × 4 तो -10 प्लस 24 आपका आ जाएगा 14। देखिए सब 4 का डिफरेंस है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था तो यहाँ 4 था। 5 में क्या कहता है देखते हैं। 3, 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 ये चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो चलिए ए का वैल्यू 3 आ जाएगा, डी का वैल्यू 3 + √2 में घटाएंगे 3 को तो दोनों में 3 है तो 3 कॉमन तो √2 - 1 बचेगा। फिर डी निकालिए तो 3 + 2 √2 में घटाएंगे इसको 3 + √2 को। देखिए दो अंक है ना तो ब्रैकेट में इसको हम डाल दिए हैं तो 3 + 2 √2 ये हो जाएगा -3 और प्लस माइनस √2 ये से कट गया और √2 जब घटेगा तो आपका सिर्फ क्या बचेगा फ्रेंड्स 1 यानी कि √2 ही बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी √2 ही बचेगा ना, 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 0 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी √2 ही बचेगा क्योंकि 3 तो कट गया, सिर्फ कितना बच रहा है और √2 यहाँ पे भी बचेगा। अगला नेक्स्ट निकालेंगे डी का मान तो 3 + 3 √2 माइनस 3 + 2 √2। देखिए 2 माइनस के बाद 2 अंक है तो इसको ब्रैकेट में डालेंगे तो 3 + 3 √2 -3 हो जाएगा और प्लस माइनस -2 √2 हो जाएगा। 3 से 3 खत्म, 3 में से 1 2 घट गया, 3 में से 2 घटा तो 1 बचेगा यानी 1 √2 यानी कि खाली √2। आपका यहाँ पे भी डी का मान सेम है
तो फिर हम निकालेंगे 5 टर्म, 1 2 3 4 को दिया यानी 5वां टर्म से, यानी A5 निकालिए, A6 निकालिए और A7 निकालिए। तो A5 के लिए A प्लस 4D, A का वैल्यू 3 प्लस 4 गुना D का वैल्यू √2, तो 3 प्लस 4 √2 आ जाएगा। देखिए आ रहा था ना 3, इसके आगे 1 था, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर इसके आगे 4 आया, अब 5 आना चाहिए। तो A प्लस 5D, A का मान 3 प्लस 5 इंटू √2, तो 3 प्लस 5 √2 आ गया। फिर A प्लस 6D, तो A का वैल्यू 3 प्लस 6 इंटू √2, यानी कि 3 प्लस 6 √2, यानी कि आपका ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 है 0.2, 0.22, 0.222222 हो गया। देखिए यहाँ पे भी निकालिए। ए का वैल्यू 0.2, डी का वैल्यू 0. सॉरी फ्रेंड्स लाइन तो कट गई, सॉरी फ्रेंड्स लाइन कट गई थी। यहाँ पे देखिए फिर 0.22 में से घटाना है 0.2 को, तो यहाँ पे घटाइए, कितना बचेगा, इसको घटाइए फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे हम घटा देते हैं 0.22 में घटाने 0.2 को, तो 200 यानी कि 0.02 बचेगा। फिर डी का मान निकालिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे 0.222 में से 0.22 को घटाएंगे, यानी कि यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे एक यहीं पे इतना है, यानी कि बचेगा 2, यानी कि हो जाएगा 0.022। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे डी का मान सेम नहीं आ रहा है, नहीं है तो आगे क्यों निकाले, जब डी का मान सेम है नहीं तो इसका निकलेगा नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। 7 का 0 कितना 0, -4 -8 और -12, ये देखिए एपी में है कि नहीं। तो ए का मान 0, डी का मान -8 में से घटाएंगे -4 को, तो +4 बन जाएगा, ये आपका बचेगा -4। फिर डी का वैल्यू निकालिए, तो कितना हो जाएगा, -12 में से घटाएंगे -8 को, तो प्लस बनेगा, ये भी -4 बचेगा। और 4 में से 0 घटाते एक मेरे मुझसे छूट गया, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं, -4 में से 0 को घटाएंगे तो ये भी -4 ही बचेगा। चलिए एपी में है, तो एपी में है तो इसको 3 टर्म और निकालिए। तो 3 टर्म और निकालना है, यानी कि A5 निकालना है, क्योंकि 4 को दिया हुआ है ना। A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे और A7 निकालेंगे। तो चलिए A5 निकालेंगे, तो A प्लस 4D, A का मान 0 प्लस 4 गुना D का मान -4, तो आपका सिर्फ कितना बचेगा, -16 आ जाएगा। फिर देखिए A प्लस 5D, तो 0 प्लस 5 गुना -4, तो यह जाएगा -20। आना भी चाहिए, क्योंकि देखिए सब चर का अंतर है, 4 4 8 4 3 12 4 2 16 4 5 20, सबकी कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो A प्लस 6D, A का वैल्यू 0 प्लस 6 इंटू D का वैल्यू -4, तो 0 प्लस कितना आ जाएगा, 0 तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -24। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। यहाँ पे A का वैल्यू -1/2 हो जाएगा, D का वैल्यू निकालिए, तो -1/2 में घटाएंगे इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ जाएगा। फिर डी का वैल्यू निकालिए, -1/2 में घटाएंगे -1/2 को, तो +1/2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 0, यानी कि डी का वैल्यू सेम 0 आ रहा है, यानी कि ये भी एपी में है। तो चलिए 5 टर्म और निकालते हैं, यानी A5 निकालना है। A5 निकाले पहले, तो A प्लस 4D हो जाएगा, तो A का मान -1/2 प्लस 4 इंटू 0, ये तो पूरा 0 बनेगा, तो -1/2 ही आएगा। और यहाँ पे भी देखिए सब बराबर आ रहा है, तो यहाँ पे भी बराबर आना चाहिए, सेम मतलब आना चाहिए। अगर A6 निकालेंगे तो A प्लस 5D हो जाएगा, तो -1/2 प्लस 5 इंटू 0, ये तो पूरा 0 बन गया, तो फिर बचेगा -1/2 ही बचेगा। फिर A7 निकालिए, तो A प्लस 6D हो जाएगा, A का वैल्यू -1/2 प्लस 6 इंटू 0, ये भी आपका 0 ही हो जाएगा, तो -1/2। देखिए एपी के रूप में था, तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है। जितना का डिफरेंस रहेगा, देखिए डिफरेंस 0 का है ना, डिफरेंस है ही नहीं दोनों में बीच में। चलिए क्वेश्चन 9 में देखिए क्या है। 9 कह रहा है कि 1 3 9 27, ये तो है ही नहीं, क्योंकि देखिए ये गुणज है ना। A का वैल्यू 1 हो जाएगा, D का वैल्यू कितना होगा, 3 - 1 यानी कि 2। फिर D का वैल्यू निकालिए, तो 9 - 3 यानी कि हो जाएगा 6। देखिए 1 था, 2 आ रहा, 3 आ रहा, मतलब एक ये तो प्रथम पद है, इससे कोई मतलब नहीं। D का मान देखिए 2 था, फिर 6 आ रहा, यानी कि यहाँ पर तो सेम है ही नहीं, तो पहली बार की जब है ही नहीं तो एपी में होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि A, 2A, 3A, 4A ... देखिए A का तो वैल्यू 1 हो जाएगा,
डी का वैल्यू 2a में से एक ए घटाएंगे यानी कि ए बचेगा, फिर डी निकालिए तो 3a में से 2a घटेगा, ए ही बचेगा। एक और डी निकालिए, 4a में से 3a घटेगा, फिर ए बचेगा, यानी कि डी का मान सेम है। तो चलिए जब डी का मान सेम है तो फिर टर्म निकालेंगे 3 गो, यानी 1 2 3 4, यानी a5 निकालेंगे, a6 निकालेंगे और a7 निकालेंगे। a5 बोले तो a प्लस 4d, a का वैल्यू a प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू a, तो 4 में 1 से गुना करेंगे 4a और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5a। फिर a6 है तो a प्लस कितना हो जाएगा 5d, तो a का वैल्यू a ही रहेगा और 5 गुना a, तो 5a और a कितना आ गया 6a हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना है ना, गुना थोड़ा ही करना है, गुना रहता तो स्क्वायर हो जाता। a7 है तो a प्लस 6d, तो a प्लस 6 इंटू a 6a और a कितना हो गया 7a, यहाँ पे भी सेम आ गया। देखिए सब 1 2a 3a 4 है तो 5 6 7, डिफरेंस 1 का है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। a है a स्क्वायर है, a क्यूब है, a के पावर 4 है। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, यहाँ पे देखिए a का वैल्यू a आ गया, d का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा a स्क्वायर माइनस a, दोनों में a कॉमन है तो a माइनस 1 बचेगा ना, ठीक है। फिर d का वैल्यू निकालिए a क्यूब माइनस a स्क्वायर, तो इसमें a स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं तो बचेगा कितना a माइनस 1, ठीक है। फिर d का वैल्यू निकालिए a4 माइनस a क्यूब, तो a क्यूब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी a माइनस 1 बचेगा, लेकिन ये तो सेम आ रहा है, सॉरी ये तो सेम आ रहा है बट ये सेम नहीं आ रहा है ना, ये भी का डी का जो वैल्यू सेम है ही नहीं, ये भी एपी में नहीं होगा। जब एपी में नहीं है तो 3 टर्म को हम आगे लेकर के नहीं बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, पेज थोड़ा खत्म हो गया, पेज हम लाते हैं उसके बाद हम बताते हैं। देखिए 12 क्वेश्चन दिया गया है, तो ए का तो वैल्यू आपका √2 हो ही जाएगा, डी का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है, पहले आपको यहाँ फैक्टर तोड़ देना है, ठीक है ना। 8 का फैक्टर जब निकालोगे आप तो 2 से 4 2 से 2, यानी आपका 2 का बदले 1 लिखते हैं, वर्गमूल जब होता है तो, और ये अकेले है तो 2 √2 हो जाएगा। √18 का जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 2 9 3 3, ये दोनों मिल गया तो इसके बदल 1 लिखेंगे, मतलब 1 तो नहीं, दोनों के बदल 1 ही 3 लिखेंगे और √2 यानी 3 √2 हो जाएगा। 32 का निकालिए तो 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए ई 2 के बदल 1 2, ई 2 के बदल 1 और 2, और ये तो बेचारा अकेले ही है तो इसको रूट में रहने दीजिए, यानी 2 दूनी 4 √2। इसका निकाले 2 √2, इसका 3 √2 और इसका आ गया 4 √2। चलिए डी का मान √8 में से √2 को घटाइए, यानी √8 बोले तो क्या √2 √2, 2 √2 में से √2 को घटाइए, यानी आपका कितना बचेगा, सिर्फ 2 में से 1 गया, ठीक है, तो 1 ही बचेगा ना, और √2 है तो √2 यानी कि 1 √2 थे, यानी कि √2 ही बचेगा। फिर डी का वैल्यू निकालिए √18, √18 को क्या लिख सकते हैं 3 √2 लिख सकते हैं, और 8 √8 को घटाना है यानी कि 2 √2 को घटाना है, तो 3 में से 2 गया 1 बचेंगे, और √2 सेम है तो ये भी लिखेंगे। ये बताया गया बेसिक नोट्स में, देख लीजिए कि कैसे घट रहा है, ठीक है ना, घटने का एक तरीका है उसमें बताया गया है। फिर डी का वैल्यू √32 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 √2, घटाना 3 √2 को, तो ये भी आपका √2 बचेगा, यानी कि आपका यहाँ पे डी का वैल्यू सेम है तो हमको 3 टर्म और बढ़ना है। a5 चलेंगे, a6 चलेंगे और a7 चलेंगे। a5 बोले तो a प्लस 4d, a का वैल्यू √2 प्लस 4 गुना डी का वैल्यू √2, तो देखिए √2 ये है और 4 √2 ये हो गया, तो कितना आ गया फ्रेंड्स 5 √2, और 5 √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 √2 को क्या लिखेंगे, ये तो जब रूट में है तो ये तो अकेले है, और जो 5 सिंपल में निकल रहा है यानी कि इसका स्क्वायर होकर के नहीं बना है, जिसमें देखिए ये जो 1 2 निकला यानी कि 2 के बदल 1 2 लिखना है, यहाँ पे 3 निकला यानी कि 2 के बदल 1 3 निकला है, यहाँ पे 4 आया है तो देखिए एक ये और एक ये दोनों का बदल 1 आ रहा है ना, यहाँ पे भी 5 है यानी कि 5 के वो आया होगा, 2 वो आया होगा तब ने 5 लिखे हैं, और √2 यानी कि इसको लिखना है तो 5 5 25 और 25 दूना का 50, इसको हम लोग रूट कितना लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आया, देखिए जो भी यहाँ पे डबल निकला है यहाँ पे 2 आया है, तो 2 जब रूट से बाहर आया तो कम निकला, 2 के बदले को निकला, तो यहाँ पे भी खाली 5 है, तो समझ रहे हैं कि 2 को 5 आया होगा तभी एक 5 लिखा है, तो 2 को 5 आया लिख दिए सामने, और एक √2 तो √2 तीनों गुना हो गया, ठीक है। a6 निकालिए तो a प्लस 5d यानी कि √2 प्लस 5 इंटू √2, आपका कितना हो जाएगा √2 प्लस 5 √2, ये भी हो जाएगा ना। अब इसको जोड़िए तो 5 √2 आए कि 6 √2, अब इसको करिए तो 6 6 36, 36 गुना का √72, ठीक है, कितना आ जाएगा √72 आ जाएगा। a प्लस 6d है
तो a का मान √2 प्लस 6 इंटू √2 तो हो जाएगा √2 प्लस 6√2, इसको भी जोड़िए तो हो जाएगा 7√2। तब 7√2 को जब कितना का हो जाएगा तो 7 का स्क्वायर 49, 49 दूनी का 98 का। ऐसे देखिए सेम आ रहा है, इसका निकाले तो 2√2, फिर 3√2, फिर इसका निकाले तो 4√2, तो अभी 5√2, 6√2, 7√2 आ गया ना, यानी कि आपका ये सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 कह रहा है कि √3, √6, √9 और √12। यहाँ पे देखिए ये तो लगता है गैप में है ही नहीं, क्योंकि a का मान तो √3 हो जाएगा और d का वैल्यू कितना होगा, √6 में से √3, तो 6 का वर्गमूल तो होगा नहीं, √3 का भी नहीं होगा, तो इसी फॉर्म में रहेगा। अगर नेक्स्ट d निकालेंगे तो √9 का वर्गमूल 3 होगा और 6 का नहीं होगा, तो ये भी ऐसा रहेगा, यानी कि ये भी एपी में नहीं है, तो इसको इसी तरह छोड़ दिया जाए। चलिए 14 क्वेश्चन। 14 का रहा है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है इतना दिया गया, तो इसको भी चेक कर लीजिए। ए का तो इसको लिखने के लिए लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे 1, 9, 25, 49 डॉट डॉट डॉट। तो ए का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 1, डी का वैल्यू 9 में से 1 गया तो 8, फिर डी का वैल्यू 25 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16। देखिए यहाँ 8 था फिर 16, यानी कि यहाँ पे गिनती जा रहा है ना, गुना जा रहा है 8 का। फिर डी का निकाले तो 49 में से 25 गया तो बचेगा 24, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू सेम नहीं, यानी कि यही एपी में नहीं है, ठीक है ना, एपी में नहीं है। चलिए 15 क्वेश्चन। 15 का रहा है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73, यहाँ पे दिया, ये एपी में है या नहीं चेक कर लेते हैं। चलिए कोई पहले हल हटा देते हैं स्क्वायरिंग, तो 1 हो जाएगा 25, 49, 73 लिख दिए। ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 25 में से 1 गया तो 24, फिर डी का वैल्यू निकालिए, 49 में से 25 घटा तो बचेगा 24, फिर डी का मान निकालिए, 73 में से 49 गया फिर भी बचेगा 24, यानी कि डी का वैल्यू सेम है, तो हमको 10 टर्म और बढ़ना है, तो 4 तक दिया गया है, यानी A5 निकालेंगे तो a प्लस 4d, तो a का मान कितना है 1 प्लस 4 गुना d का वैल्यू 24, तो 24 24 96 है, कितना हो जाएगा 97। A6 देखिए, तो A6 को निकालने के लिए a प्लस 5d, तो a प्लस 5d हो गया, यानी कि 1 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू 24, 24 बचे 120 और 121 हो जाएगा। चलिए A से भी निकालेंगे तो a प्लस 6d, a का वैल्यू 1 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू 24, तो 1 प्लस 6 24 24, 6 दिन 12 14, यानी कि 145। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये भी एपी में था। और इसी के साथ फ्रेंड्स आपका 5.1 का पूरा चैप्टर बिल्कुल तरह समाप्त हो गया है। और फ्रेंड्स अगर समझने में आप लोग को कुछ भी दिक्कत हुई होगी तो मुझे बेहिचक होकर के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग समझे या नहीं। कुछ भी दिक्कत हुई होगी तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 5.2 को लेकर के, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट मैं 5.3 तक ही दे दिया हूँ। 5 का जो जितना चैप्टर है उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पहले वीडियो में दे चुका हूँ, तो बस मैं अब चैप्टर लेकर के ही आऊँगा। तो चैप्टर नंबर 5.2 के साथ हम जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।